अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग रूल नंबर 14 और 15 को डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के हमने पिछले न्यूज में बात की थी, उसमें भी हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे। तो आज का जो हमारा रूल नंबर 14 है इसमें भी हम लोग एक डिफरेंस से शुरू करेंगे। तो आए उसको देखते हैं। जो हमारे पास इधर डिफरेंस दिया गया है वो हमने डिफरेंस देखना है फ्यू और लिटल के बीच। ये हमने देखना है कि फ्यू और लिटल के दरमियान क्या फर्क है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो लिटल है इसको हम यूज करते हैं अमाउंट को दिखाने के लिए। अमाउंट को दिखाने के लिए यानी कि अमाउंट से मुराद क्या है, ये हमारे पास क्या दिखाता है, ये हमारे पास एक अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल। क्लियर है? ये हमारे पास किस ऐसी चीज या ऐसे मिकदार को दिखाएगा जो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह जो फ्यू है वो हमारे पास दिखाता है नंबर्स। नंबर्स ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया काउंटेबल। क्लियर है? लिटल हमारे पास ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू हमारे पास ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब मिसाल देखें, वो कहता है देयर इज अ फ्यू वाटर इन दी जग। अब आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास वाटर है इसको हम लोग मैयर नहीं कर सकते। मैयर से मुराद क्या है कि हम लोग इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसको क्या क्या कर सकते हैं, उसको मैयर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज ए लिटल, देयर इज ए लिटल वाटर इन दी जग। ये हमारे पास क्या होगा, ये इस जुमले की करेक्ट फॉर्म होगी, जबकि ऊपर वाला जुमला क्या हमारे पास गलत है। इसी तरह नीचे सेकंड दिया हुआ था देयर आर ए लिटल बुक्स। अब आपके पास किताबें जितनी मर्जी हो, किताबें आपको पता है कि हमारे पास काउंटेबल होती है, हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन दी टेबल। क्लियर है? तो ये था लिटल और फ्यू का डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट रूल नंबर 15 पे चले। तो आपने याद रखना है, इधर आपको एक वर्ड दिया गया था यूज्ड टू आफ्टर दीज वर्ड्स। अब आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, आपने हमेशा उनके बाद क्या करना है, टू का इस्तेमाल करना है। टू के अलावा आपने इन वर्ड के बाद कोई वर्ड क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ टू इस्तेमाल करना है। पहला आपके पास है सीनियर, उसी का उल्टा आपके पास आ जाएगा जूनियर। फिर आपके पास है प्रेफर, फिर आपके पास है प्रेफर एबल। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सुपीरियर, उसके बाद आएगा इंफीरियर, और लास्ट पे आएगा प्रायर। इस प्रायर का मतलब होता है पहले। क्लियर है? ये जितने भी आपको वर्ड दिए गए हैं, 7 वर्ड है, इनके बाद आपने क्या करना है, हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। इनके बाद यानी कि आफ्टर, इनसे पहले नहीं बल्कि इनके बाद। ही इज सीनियर, देखिए सीनियर यानी कि वो वर्ड पहले आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देन नहीं आएगा, ये जुमला गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, ही इज सीनियर टू आई। क्लियर है? ही इज सीनियर टू आई, यहाँ पे देन वगैरह नहीं आएगा। इसी तरह आई प्रेफर, अब देखिए प्रेफर पहले आया, उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, फ्रॉम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू। आई प्रेफर डेथ टू दिस ऑनर। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का रूल नंबर 14 और 15। इसको देखने मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।